कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद में ग्रस्त हो गई, मगर हम परिवारवाद में ग्रस्त नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, अध्यक्ष तय होते हैं। अध्यक्ष के पिताजी कभी अध्यक्ष नहीं होते हैं, वो लोगों में से ही आता है। जो कार्यकर्ता अच्छा परफॉर्म करता है वो ही अध्यक्ष बनता है, और पार्टी अपने तरीके से अच्छे से चल रही है। तो आज जो स्थिति है, ये मैं राजनीतिक दलों की स्थिति आपको बताना चाहता हूं। अब आइडियोलॉजी की मैं बात करना चाहता हूं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी के जन्म को हमने ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी किसी आइडियोलॉजी के साथ जन्मी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी एक संगठन था, कलकत्ते में बना, और वो संगठन में धीरे 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 पढ़े लिखे भारतीय जुड़ते गए और आजादी की डिमांड को आगे बहुत अच्छा किया, हमारे लिए संघर्ष किया। देश को आजाद कराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, इसको कोई नकार नहीं सकता, मैं भी नहीं नकारता हूं, बहुत बड़ा योगदान है। परंतु आइडियोलॉजी के नाम पर इसमें कुछ, उसमें एक और श्रद्धानंद जी थे, तो दूसरी ओर मौलाना आजाद भी थे। एक और समाजवादी एक्सट्रीम सोच वाले लोग थे, तो दूसरी ओर तिलक जी थे। तिलक जी थे तो सामने गोखले जी भी थे, और इसके साथ साथ मदन मोहन मालवीय भी थे, जो हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष। तो कांग्रेस पार्टी में कोई एक सोच, एक आइडियोलॉजी, चाहे कल्चरल आइडियोलॉजी, चाहे इकोनॉमी को लेकर आइडियोलॉजी, या चाहे देश के फॉर्मेशन को लेकर आइडियोलॉजी, कहीं पर नहीं थी। वो आजादी जिसको चाहिए थी, वो सारे लोग कांग्रेस पार्टी को एक प्लेटफॉर्म मानकर जोड़ गए। बेंगलुरु के पढ़े लिखे मॉडर्न लोगों के भाषा में कहूं तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के मित्र मेरे शब्द का कोई गलत अर्थ न निकाले, मैं सिर्फ सरलता से समझाने के लिए आप लोगों की हर रोज की लैंग्वेज को उपयोग कर रहा हूं। परंतु इसके अंदर नीतियों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को निकालना चाहिए। हम सब इससे सहमत थे, पूरा देश उस वक्त सहमत था, और गांधी जी के नेतृत्व, इसीलिए गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था अब कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए, कांग्रेस का काम समाप्त हो चुका है, अब सब लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने अपने विचार के आधार पर पार्टी बनाए और जनता अपना नेता स्वयं चुने।